तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की एक बहुत ही फायरी मीटिंग के बाद अपडेट्स का सिलसिला निकलना लगातार जारी है, क्योंकि इस मीटिंग ने एक नई बहस खड़ी कर दी है कि क्या मेगा ऑक्शन होगा, क्योंकि ढेर सारी फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी मेगा ऑक्शन के फेवर में नहीं है, और अगर होगा तो कितने खिलाड़ियों की रिटेंशन की सुविधा उनको मिलेगी। क्योंकि कल जिस तरीके से मीटिंग में हालात रहे हैं, खुद दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदल ने आकर के साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके का कंसेंसस फ्रेंचाइजीज के बीच में नहीं हुआ है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगस्त के एंड तक बीसीसीआई को समय लगेगा मिनी ऑक्शन या मेगा ऑक्शन, जिस भी तरीके का ऑक्शन होगा उसके नियम कायदे कानून बनाने में, यानी कि ढेर सारी अपडेट्स का सिलसिला आता रहेगा और हम इसी तरह लाजवाब वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि एक बार फिर से सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आईपीएल 2025 के ऑक्शन से रिलेटेड हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें से सबसे बड़ी अपडेट है आईपीएल 2025 के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट, आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे बड़े कप्तान, सबसे बड़े खिलाड़ी और परहैप्स आईपीएल के सबसे मार्केटेबल प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड, जहां पर ESPN क्रिकइन्फो ने रिपोर्ट किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स बीसीसीआई से बात कर रही है एक पुराने रूल को वापस लाने की, और वो महेंद्र सिंह धोनी को एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करना चाहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एन अनकैप्ड महेंद्र सिंह धोनी। इट इज वेरी फनी कि तकरीबन 70-80 टेस्ट मैच खेलने वाला कोई खिलाड़ी, 300 से ज्यादा वनडे मैचेस खेलने वाला खिलाड़ी, जो कि पहले सीजन से आईपीएल खेल रहा है, वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हो। लेकिन खबर है कि 2008 से 2021 तक जो ये रूल था कि जो भी 5 साल या उससे ज्यादा समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर है, उसको एज एन अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में डाला जा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स ये मांग कर रही है बीसीसीआई से कि इस कैटेगरी को दोबारा वापस लेकर के आया जाए, क्योंकि आपको पता होगा, हमने पिछली कुछ वीडियोस में आपको जानकारी भी दी थी कि बीसीसीआई जो है वो अनकैप्ड प्लेयरों का एक एक्स्ट्रा रिटेंशन फ्रेंचाइजी को दे सकती है, और उसके लिए बजट का कैप, सैलरी कैप अलग से तय किया जा सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 2022 के मेगा ऑक्शन में एज ए सेकंड प्लेयर रिटेन हुए थे 12 करोड़ में, और वो टीम का बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, खिलाड़ियों से उनका डिजर्विंग अमाउंट भी नहीं लेना चाहते हैं, और इसीलिए सीएसके ने ये अपील की है ESPN क्रिकइन्फो के मुताबिक कि वो महेंद्र सिंह धोनी को एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए। बट लेट मी टेल यू, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज इसके फेवर में नहीं है। इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद के ओनर काव्या अमरन ने साफ कर दिया है कि ये महेंद्र सिंह धोनी जैसे सीनियर खिलाड़ी की एक बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी। और मेरा भी यही सवाल है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी फिट हैं, अगर महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल खेलना चाहते हैं, तो 4-5 करोड़ से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आप दूसरे तीसरे रिटेंशन बन जाओ, और जिस प्लेयर को आप छोड़ो उसको मेगा ऑक्शन में या मिनी ऑक्शन, जो भी ऑक्शन होगा उसमें दोबारा खरीद लो। सो आई डोंट थिंक कि इस रूल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और खुद महेंद्र सिंह धोनी ने हैदराबाद के एक इवेंट में साफ कर दिया है कि इस ऑक्शन में जो भी रिटेंशंस के नियम आएंगे उसी हिसाब से वो अपने फ्यूचर का फैसला लेने वाले हैं। तो बंद लफ्जों में देखो साफ हो गया है कि माही आईपीएल खेलने वाले हैं। और पिछले आईपीएल के बाद भी हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी साफ कर दिया था कि थाला इज नॉट गोइंग एनीवेयर। थाला कम से कम इस साल नहीं, अगले 2-3 साल हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, चाहे जितना भी आप फसाद फैला दो। उनकी बॉडी नहीं है, उनका ये उनका वो। इनफैक्ट इंपैक्ट प्लेयर के रूल से सबसे ज्यादा फायदा धोनी को होता है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाते हैं, तो उनको नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। किसी मैच में उनकी बैटिंग आती है, किसी मैच में बैटिंग नहीं आती, तो पर्याप्त रेस्ट भी मिल जाता है, और आईपीएल को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। हम तो देखते हैं कि जो विरोधी टीमें होती हैं सीएसके की, वो भी अपने शहरों में धोनी के पोस्टर लगाती हैं। सो यू कैन सेंस कि कितना बड़ा ये एक मार्केटिंग का पॉइंट है आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए, ना सिर्फ सीएसके के लिए। और अब थाला ने भी साफ कर दिया है कि भाई बॉल हमारे कोर्ट में है नहीं, अगर रिटेंशन के नियम ज्यादा आते हैं, मतलब 5 या 6 रिटेंशन अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको खेलने में कोई दिक्कत है नहीं, और वो अपने फ्यूचर का कॉल तभी लेंगे। यानी कि देखो 99.9% हो गया है कि धोनी आईपीएल खेलने वाले हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई इंजरी कंसर्न नहीं आता, आई डोंट थिंक कि वो आईपीएल को मिस आउट करने वाले हैं। सो गुड न्यूज फॉर चेन्नई सुपर किंग्स फैंस। और उसके बाद मीटिंग में लगी हुई तगड़ी बहस की आग अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है, और अब खबर निकल करके आई है आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल 2024 की फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर काव्या अमरन ने मांग की है कि कम से
से कम 7 खिलाड़ी उनको रिटेन करने को दिए जाएं बिफोर द ऑक्शन 2025। देखो काव्या मरन हो गए या शाहरुख खान हो गए, इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी जो बीसीसीआई की मीटिंग थी, और इनको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइजीज का सपोर्ट भी मिला है। हमने कल ऑलरेडी इस वीडियो में बात करके रखी हुई थी कि जो फ्रेंचाइजीज है जिनका कोर स्ट्रांग है, जिनके पास ऑप्शन ज्यादा है, यंग प्लेयर ज्यादा है, वो अपने खिलाड़ियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए काव्या मरंग ने 7 रिटेंशंस की मांग की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पॉइंटर रख दिया है कि भाई अगर हम 7 प्लेयर का आप ऑप्शन दे रहे हो तो अब उसमें ये लोचा ना पालो कि कितने आप इंडियन रिटेन कर सकते हो, कितने ओवरसीज कर सकते हो, कितने अनकैप कर सकते हो, फलाना ढिमकाना। क्योंकि इससे देखो होता क्या है, अगर आपने 8 की लिमिट बनाई है कि पूरे जो स्क्वाड है आपका उसमें मैक्सिमम आप 8 ओवरसीज प्लेयर रख सकते हो और 4 को आप खिला सकते हो अपनी प्लेइंग 11 में, तो फ्रेंचाइजी कितने रिटेन करती है कितने नहीं, ये फ्रेंचाइजी का प्रेरोगेटिव होना चाहिए। और फिर प्लेयर के पास भी अपनी कॉल लेने का मौका होगा कि वो फ्रेंचाइजी के साथ रुकता है या फिर नहीं। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द फ्रेंचाइज एंड द प्लेयर्स। और बीसीसीआई डज नॉट हैव एनी एक्टिव रोल टू प्ले इन दिस, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीसीसीआई ऐसे रूल बनाता है, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल रूल बनाती है कि भाई 2 ही ओवरसीज रिटेन कर सकते हो, 3 इंडियन रिटेन कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो कि इसका कुछ मतलब है। ये सिर्फ ऑक्शन को और ज्यादा एंटरटेनिंग करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लो सनराइजर्स हैदराबाद अगर 4 ओवरसीज रिटेन कर ले, आप मार्करम को रिटेन कर लो, हेड को रिटेन कर लो, क्लासन को रिटेन कर लो, कमेंस को रिटेन कर लो, तो फिर अब वो खिलाड़ी ऑक्शन में आएंगे नहीं, उससे थोड़ी सी वॉल्यूम ऑक्शन की डाउन हो जाएगी, बड़े प्लेयर कम हो जाएंगे। अगर सभी फ्रेंचाइजीज ऐसे करने लगी तो फिर और प्लेयर कम हो जाएंगे, और इसीलिए बीसीसीआई इस तरीके के रूल बनाता है। बट यहां पर काव्या मरन ने साफ कर दिया है कि वो इस तरीके के रूल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उसके साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स भी इज हेल बेंट ऑन देयर रिटेंशन पॉलिसी कि भैया हम तो 6 से 8 रिटेंशन करवा के ही मानेंगे। किंग खान और नेसवाडिया के बीच बहस की खबर ऑलरेडी हमने बता रखी है, 2 वीडियोस उसके ऊपर हमने डिटेल में बना करके रखे हुए हैं, आप उसमें पूरा मुद्दा डिटेल में समझ सकते हो अगर आपको नहीं पता है। बट शाहरुख खान ने वहां पर मीटिंग में अपनी बात पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑन द टेबल कर दी थी कि भाई देखो हमने मेहनत की है, हमने ग्रास रूट से भी प्लेयर को डेवलप किया है, हमने अपने अकेडमीज में प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, तो हम क्यों किसी प्लेयर को जाने दे यार। और अगर प्लेयर नहीं रुकना चाहता है तो वो उसके पास वैसे भी ऑप्शन होता है, वो कह सकता है कि भाई मुझे रिलीज कर दो। मान लो आप बोलो रिंकू सिंह से कि भाई चौथे रिटेंशन बन जाओ, रिंकू सिंह बोलते हैं यार मैं चौथा नहीं बनना चाहता, मुझे लगता है मुझे ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूं, तो बिना उसकी मर्जी के आप उसको नहीं रिटेन कर सकते। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द फ्रेंचाइजी एंड द प्लेयर, खास करके वो फ्रेंचाइजी जो अच्छा करते हैं। अब पीबीकेएस हो गए, डीसी हो गए, इन्होंने उस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बना करके रखा है, उतने डिसीजन इनके अच्छे नहीं होते, साल दर साल 15 सालों से यही सिलसिला चलता चला आ रहा है। सो व्हाई शुड टीम्स लाइक केकेआर एंड मुंबई इंडियंस सफर फॉर देयर ग्रोस नेग्लिजेंस। सो आई डोंट थिंक सो कि केकेआर की मांग में कुछ गड़बड़ है और वो इस पर पूरी तरीके से हेल बेंट है, एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द बीसीसीआई। देखना होगा बीसीसीआई क्या डिसीजन लेता है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने अपना मत पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो ये थी आईपीएल 2025 के ऑक्शन से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट्स, एंड दिस इज नॉट ओवर, लेट मी जस्ट क्लैरिफाइड फॉर यू। आने वाले समय में ऐसी ही अपडेट रोज हमारे सामने निकल करके आने वाली है, बिकॉज उस मीटिंग के बाद थिंग्स आर गेटिंग रियली इंटेंस, और जैसे जैसे रूल्स की नजदीक डिटेल आती रहेगी, रूल्स की डेट नजदीक आती रहेगी और मामला गर्म होता रहेगा। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज ट्रस्ट मी यू विल नॉट वांट टू मिस एनी ऑफ दोज वीडियोस, और वो बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।